हेलो। हेलो मैम। गुड इवनिंग। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। गुड दिस इज इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस। ओके। तो वेलकम ऑल। अभी .701 हो गया है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बेसिकली ये जो सेशन मैंने अरेंज किया हुआ है, वो हम लोगों ने प्लान किया है कि एटलीस्ट जो कुछ हम लोग शेयर कर सकते हैं वो हम लोग शेयर करें। और ये मोस्टली मेरा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो इन बिटवीन द सेशन आप हैंड रेस कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के सेशन में। तो आप में से कितने लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफर है और कितने लोग अभी तक न्यूबॉर्न फोटोग्राफी किया नहीं है, ऐसे मुझे आप जस्ट कमेंट्स मैसेज में आप ड्रॉप कर सकते हैं कि कौन कौन आप न्यूबॉर्न फोटोग्राफर है कौन नहीं है। तो उसके उसके अकॉर्डिंग मुझे भी समझ में आएगा कि और आप कहाँ से हो। तो ये भी मेरे लिए बहुत मतलब एनर्जेटिक रहेगा कि आप कहाँ कहाँ से आए हो ज्वाइन करने के लिए। ओके। ओके। ऑलमोस्ट अभी तक के जितने हैं उतने न्यूबॉर्न फोटोग्राफर है। जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफर नहीं है वो मुझे सिर्फ अच्छा स्टार्टिंग। यस, मैं चेक करती हूँ। परभणी, लातूर, कर्नाटका। ओके। grabando una मेसेज। ओके। ट्वेंटी। नागपुर, पुणे। ओके। प्लानिंग टू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। गुड। वेलकम टू पुणे। फ्रॉम जालना, हड़पसर। తెలంగాణ అంటే స్పెల్లింగ్ చెప్తి टी ఈ एल ए ఎల్ एन जी ఎన్ श्रेयस सुल। ओके। ओके। साइड बाय साइड में सबको इन भी कर रही हूँ सेशन में। ओके। तेलंगाना, हैदराबाद, नासिक। ओ, हाय रोशन। नोएडा। ओके, होम स्टूडियो है आपका। प्रवीता। ओके, वाइजैक। ग्रेट। तो मतलब ऑल ओवर, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से है आप लोग। तो अभी स्टार्ट जो हम लोग करेंगे ना, थोड़ा सा इंटरैक्टिव मुझे लगता है कि हम लोगों ने कर, अगर हम लोग करते हैं। ओके। ओके। ये तो है। त्याला येत नसेल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस। यस यस। ओके, ग्रेट। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का गाइडेंस एंड टिप्स कि ऐसे फोटोग्राफर जिन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है या फिर जो करना चाहते हैं, ये सेशन स्पेशली उनके लिए है जो ऑलरेडी अच्छे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा है, ये उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है, बट मोर फोकस ये जो सेशन है, ये जो लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में न्यू हैं और जो लोग एंटर करना चाहते हैं, स्पेशली ये उनके लिए, क्योंकि
इनिशियली जब हम लोगों को न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना होता है तो उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बेसिकली मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो फाइन आर्ट में हुआ है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट इन फोटोग्राफी, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो था मास्टर ऑफ फाइन आर्ट में वो था न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। और उसी के साथ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी द किड्स फोटोज जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड सचिन बोर हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। द किड्स फोटोज जो है वो एक्चुअली उनका रिटायरमेंट प्लान था, लाइक रिटायरमेंट इन द सेंस कि क्योंकि वो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी करना आफ्टर सर्टन एज उनको लग रहा था कि वो ऑलरेडी बहुत सालों से कर रहे हैं तो उनको एक नया वेंचर भी करना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने द किड्स फोटो स्टार्ट किया। और अभी द किड्स फोटोज जो है वो इंडिविजुअली मैं हैंडल कर रही हूँ। हमारे जो दो ब्रांड्स है वो हम दोनों इंडिविजुअली हैंडल करते हैं। तो उसकी वजह से न्यूबॉर्न फोटोग्राफी जब मैंने सीखने के लिए मतलब मैंने जब सोचा कि मुझे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना है तो उस टाइम पे इंडिया में बहुत कम न्यूबॉर्न फोटोग्राफर थे, और उसकी वजह से मुझे जो सेशंस एक्चुअली अटेंड करने के लिए मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। ओके। तो वो जो सेशंस है वो मैंने बहुत सारे सेशंस ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड किया था। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक मैं न्यूबॉर्न्स के सेशंस वर्कशॉप्स अटेंड कर रही थी सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि तब इंडिया में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था इन पर्सन फोटोग्राफी का। और मेरा फर्स्ट से वर्कशॉप जो मैंने अटेंड किया मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का वो इरीन एलिजाबेथ का। और वहां से मेरा ट्रैक इमीडिएट चेंज हो गया कि जिस दिन मैंने वो सेशन कंप्लीट किया नेक्स्ट 15 डेज में मैंने शूट्स किया। और इंडिविजुअली मुझे वो जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था मिल नहीं रहा था ऑनलाइन सेशंस में, तो वो मुझे मिला इन पर्सन सेशन से। और इमीडिएट मेरा जो रिजल्ट्स था जो पहले मैं करती थी उसके कंपैरिजन में रिजल्ट्स काफ़ी चेंज हो गया था। और वो जो एनर्जी बूस्टर हम लोग कहते हैं ना, तो वो एनर्जी बूस्टर मुझे वहां पे मिला था। तो बेसिकली और जब हम लोग कुछ सीखने के लिए प्रेफरेंस देते तो बेसिकली मेरा पर्सनल ओपिनियन हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी सेशन अगर हम लोग जब करते हैं अटेंड करते हैं तो उस वो जो मेंटर होते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ ऐड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस करके जो चीज़ें सीखी होती है वो वो सब शेयर करते हैं, तो हमें कम टाइम स्पैम में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन होने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि आप में से ऐसे कौन हैं जिनको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, आप माइक ऑन कर सकते हैं, वन बाय वन हम लोग करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस है या मैं आगे स्टार्ट करूं, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन होना मेरे लिए जरूरी है। हेलो। दोघांची गरज असते का ड्यूबॉर्नचं आपका फोटोशूट? माइक थोड़ा सा वॉल्यूम आप ज्यादा रखेंगे। अच्छा अच्छा. दोघांची गरज असते का न्यूबॉर्नचं फोटोशूट करण्यासाठी? म्हणजे तेस आणि मिस्टर. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और अच्छा असं. ऐसे बहुत सारे मेल फोटोग्राफर्स है जो इंडिविजुअली न्यूबॉर्न्स को भी हैंडल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल कोई होनी चाहिए बेबी को हैंडल करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर बहुत सारे मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शायद इसमें भी अभी जो सेशन है उसमें भी उन्होंने वो आए होंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन है कि जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है न्यूबॉर्न का और वो यहाँ पे है। Yes, मी ma'am. अगोदर Suvarna Thakur. ओ यस, सुवर्णा मैडम। यस, वेलकम। मी मी 2016ला आपल्याकडे केले, पण रेग्युलर फोटोग्राफी केले, आपलं अच्छा। बेसिक वन वन ओके ओके। मंथचा नहीं केला. नहीं, नितीश ओके ओके। न्यूबॉर्नचा नाही. हा, नितीश कुलकर्णी, परभणी. यस। हा हा, सचिन सरांकडे. हा म्हणजे ओके। तुम्ही पण. हा त्यावेळेस नवीनच स्टुडिओ सुरू झाला होता आपला. हाँ।
2000चा हा राईट राईट. त्यावेळेस मी उस टाइम पे मैं फोटोग्राफी नहीं कर रही थी. हा 2006. नव्हता का हा हा यस. ओके. आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैसेज में मैं रीड कर नहीं पाऊंगी क्वेश्चन. तो मिलान फोटोज कौन है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बेटर रहेगा. अनम्यूट कीजिए आपको, आप खुद को, और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हॅलो. यस वर्षा. येस मॅम. ऍक्च्युली मी ग्राफिक डिझायनर आहे आणि मला ऍक्च्युली अगर पॉसिबल है तो तो आप, हिंदी में बात करेंगे. या क्योंकि या सब आई लोगों कैन को अंडरस्टैंड. समझ में आएगा. Yeah, I understand. Basically, I am a graphic designer, and now I am entering. I want to learn new things in about the photography and all things. So हे मला तुमची मुझे आपकी लिंक मिली इंस्टा से. सो ओके. मैंने ज्वाइन किया है. ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ. और ओके. मैं पुणे से ही हूँ, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि आपके इंस्टीट्यूट में आके मैं विजिट करके सब देखूं कि आपके यहाँ कौन से कोर्सेस है. तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस. सो ये पूरा मेरे लिए यस. नया है. सो मेरा बैकग्राउंड इज आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया ओके. हैंडल करती हूँ मैं पूरा. ओके. सो ये मेरे लिए बहुत नया है. तो आई होप कि मुझे यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ इस सेशन से. सो यस. देखते हैं अभी. यस. सो या बेसिकली आई थिंक वर्षा और जो मिलान फोटो है, उन दोनों का क्वेश्चन सेम ही है कि आई वांट टू स्टार्ट न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, बट आई डोंट नो, या आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू बिगिन या एंड या हाउ या मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड. तो यस बेसिकली यस मुझे ये बताने में भी मतलब खुशी हो रही है कि रिसेंटली या हम लोगों ने एक डिप्लोमा कोर्स, जो प्राइवेट डिप्लोमा कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो अभी 2 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसमें जो स्पेशली जो नॉन फोटोग्राफर्स है, क्योंकि जिनको बिल्कुल फोटोग्राफी भी नहीं आ रहा है, उनके लिए ये 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट मंथ जो है वो बेसिक टू एडवांस फोटोग्राफी एंड फोटो एडिटिंग का ये 1 मंथ का कोर्स है. एंड सेकेंड मंथ जो है वो न्यूबॉर्न मैटरनिटी, बेबी, फैमिली और फैमिली फोटोग्राफी, और उसी के साथ उसका एडिटिंग, ऐसा ये 2 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है. तो ये सेशन होने के बाद मैं उसका डिटेल्स जो है वो मैं ग्रुप में डालती हूँ. तो जिन जो लोग इंटरेस्टेड है वो प्लीज पर्सनल जो द एकेडमी का नंबर है उस मैसेज में होगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगा. और ये मुझे ये सेशन लेने का सेकंड पर्पस यही था कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको न्यूबॉर्न फोटोग्राफी एग्जैक्टली क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम लोग देखें कि जो नॉन फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि बेसिक फोटोग्राफी अगर नहीं आ रहा है, तो इन दैट सेशन डायरेक्टली अगर न्यूबॉर्न फोटोग्राफी सीख जाते हैं, ऑटो मोड पे फोटोज निकालना सीख जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम उसमें एक्सपेरिमेंट में निकल जाता है. तो वो एक्सपेरिमेंट में ना निकले उसके लिए उनको सिर्फ 1 महीना स्पेंड करना है. ओके पूजा, आप बता सकते हैं आपका क्या क्वेश्चन है? Yeah, ma'am, I'm from Karnataka. Sorry that I don't know Hindi perfectly. I can नो understand. प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. I started from last 4 months ago, but ओके. I'm lagging in like editing and all. ओके. Something is missing. I don't know what is missing, but something is missing in my photos. How ओके. can I upgrade that? ओके. सो इफ यू आर ऑलरेडी अ फोटोग्राफर, इफ योर पिक्चर, अगर आपका पिक्चर में प्रॉपर लाइटिंग है, पोजिंग है, एंगल्स है, तो एडिटिंग का जो पार्ट होता है वो एक्चुअली सिर्फ वो मैं अभी कवर करूंगी मेरे सेशन में, कि एग्जैक्टली कितने पोर्शंस में न्यूबॉर्न फोटोग्राफी डिवाइड होता है, वो जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा. तो उस चीज़ के लिए, एडिटिंग के लिए आपको फोटोशॉप आना बहुत ज़रूरी है. और अभी विद इन 8 to 10 डेज मेरा न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का रीटचिंग का ऑनलाइन कोर्स, हमारा जो मोबाइल ऐप है उसमें मैं लॉन्च कर रही हूँ. तो वो भी आप मतलब ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सेस है वो 1 ईयर का एक्सेस होता है, तो आप मल्टीपल टाइम्स वो देख के सीख सकते हैं. तो वो एडिटिंग का शायद आपका प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो जाएगा. Thank you. यस.
तो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इन बिटवीन हम लोग क्वेश्चंस लेते रहेंगे। ओके। तो बेसिकली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी अगर हम लोग देखें तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में बहुत बार ये हम लोग सोचते हैं कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ये करना चाहिए। और बहुत बार अभी ऐसे हो गया है ना कि फोटोग्राफी करना काफ़ी इजी है, तो कैमरा तो हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम लोगों को सब्जेक्ट को हैंडल करना होता है, और वो सब्जेक्ट जो दुनिया में हर फैमिली में हर बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो वो जो ट्रस्ट है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने आपके हाथ में बेबी देना, ये जो ट्रस्ट है ना, ये बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेंड है इसलिए करना है, बट ये ना उस बेबी के लिए लाइफ टाइम मेमोरी है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जब फोटोग्राफी कोई भी जॉनरा हम लोग सोचते हैं तो उसमें कमर्शियल एक पर कमर्शियल एंगल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। ये हमारा प्रोफेशन है। यहाँ एक ही सोर्स होगा कि जहाँ से हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कमर्शियल एंगल तो होना बहुत ज़रूरी है, मल्टीपल शूट्स करना भी बहुत ज़रूरी है, बट उसी के साथ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, जैसे मैंने कहा कि ऐसा एक, मतलब मुझे जहां तक पता है तो सब जो टॉपिक्स है फोटोग्राफी के उसमें से सबसे डेलिकेट जो सब्जेक्ट है वो हमारा न्यूबॉर्न्स न्यूबॉर्न्स होता है। क्योंकि अगर हमारा कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ क्लियर नहीं है, हम लोग क्लियरली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि हम लोग क्या डिलीवर करेंगे, कैसे हम लोग बेबी को हैंडल करेंगे, हम लोग क्या क्या केयर करेंगे, तो शायद वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें प्लीज कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेस ना रखे, ना रिक्वेस्ट करें। ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, मतलब अभी हम लोग इंटरेक्टिव है तो आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको सब चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये बेसिकली तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में हम लोगों को सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर मुझे बहुत डर लग रहा है कि बहुत बार बेबीज को अनअटेंडेड वो रख रहे हैं, और बहुत टाइम तक एक पोज में बेबी को पर्टिकुलरली रख रहे हैं विदाउट सपोर्ट, विदाउट, हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट किसी कोई भी वहां पे बेबी की तरफ ध्यान रखने के लिए नहीं है। ऐसी बहुत सारी पोजेस होती है कि जिनमें फोटोशॉप किया जाता है फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो वो सब रील्स में मैं बहुत बार देख रही हूँ, और मुझे वो खुद एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर इतने सालों से काम करने के बाद भी मुझे वो चीज़ करने के लिए डेयर नहीं होता है, क्योंकि सेफ्टी इज ऑलमोस्ट अटमोस्ट प्रायोरिटी। मतलब मुझे सेशन नहीं हुआ तो चलेगा, बट बेबी को हर्ट होना नहीं चाहिए। हम लोग सेशन रिपीट कर सकते हैं, बट हम लोग बेबी को अगर हर्ट हो जाता है तो हम लोग कुछ भी रिपीट नहीं कर सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले ट्रेनिंग लो। कहाँ से लेना है ये आपका डिसीजन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इस मेंटोर से लेना है, उस मेंटोर से नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप पहले सेफ्टी की जो प्रोटोकॉल्स है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो शूट होता है न्यूबॉर्न शूट, ये हम लोग करते हैं आइडल टाइम, जो अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो होता है 5 to 15 20 डेज में। अगर हम लोग शूट करते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है। क्यों बेस्ट टाइम होता है? तो बेसिकली बेबी बॉर्न होने के बाद, बेबी जब बॉर्न होता है ना, वो ऑलरेडी कर्ल्ड अप पोजीशन में होता है ना। तो वो कर्ल्ड अप पोजीशन में होने की वजह से बेबीज को फर्स्ट 15 डेज में एटमॉस्फेयर से वो कोप अप करते हैं, वो ऑलरेडी स्क्विज्ड रहते हैं, वो कर्ल्ड अप ही रहते हैं। तो हमें जो पोजेस चाहिए होती है को स्पेशली रैप करना, तो उनके लेग्स का ऑलरेडी पोजीशन वैसे ही होता है, तो वो उनके लिए कंफर्ट जोन होता है। और उसकी वजह से जो शूट हम लोग करते हैं ना, तो वो बेस्ट शूट हो जाता है। मतलब जिस शूट के लिए हमें शायद 2 घंटे लगना चाहिए, वहां पे हम लोगों को 1 घंटे में ही काम हो जाता है, अगर हम लोग ऑन टाइम
परफेक्ट टाइमिंग में न्यूबॉर्न शूट करे तो। अदरवाइज आफ्टर 15-20 डेज क्या होता है ना, बेबी स्टार्ट स्ट्रेचिंग देयर हैंड्स, स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको पोज में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और न्यूबॉर्न्स को हैंडल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कि एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर हमें बहुत सारा पेशेंस कलेक्ट करके ही सेशन स्टार्ट करना होता है। अभी हम लोग कितने दिन का बेबी है उसके ऊपर हमारा सेशन का ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड रहेगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल फोटोग्राफर्स ही न्यूबॉर्न्स को हैंडल कर सकती है। बहुत सारे मेल फोटोग्राफर्स हैं जो न्यूबॉर्न्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और काफी अच्छे से वो शूट भी कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते रहते हैं कि स्पेशली जब मेल फोटोग्राफर्स के बारे में बात होती है तो बहुत सारे मेल फोटोग्राफर मुझे ये कहते हैं कि क्लाइंट्स जो है वो फीमेल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इट इज बट ऑब्वियस, ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल चीज है कि मेल फोटोग्राफर ने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना। तो बेसिकली जो जो चीजें हमें सेफ्टी के अकॉर्डिंग पता है वो सब चीजें हमें क्लाइंट को बताना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या हम लोग लेते हैं, कैसे शूट करने वाले हैं। ये सब चीजें अगर हम लोग प्रीवियसली ओवर द कॉल उनको एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि यस, बेबी को ये हैंडल इजीली कर सकते हैं। ओके, अभी किसी कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं भी इन बिटवीन लेती हूँ। ओके, ओके, आई एम सॉरी बट अभी न्यूबॉर्न का रैपिंग का डेमो इस सेशन में नहीं हो सकता क्योंकि ये उसी अकॉर्डिंग प्लान किया हुआ सेशन नहीं है। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, आई थिंक मेरा स्लाइड का कुछ चेंज हो गया है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का जो प्रोसेस है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन मुझे पूछा था, तो पूजा ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था मुझे। तो अगर हम लोग देखें तो बहुत बार ये हम लोग समझते हैं कि मुझे कैमरा हैंडल करना आता है, मुझे लाइटिंग करना आता है, तो मैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उसका रीजन ये है कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में कैमरा और एडिटिंग रहेगा, लाइटिंग रहेगा, ये सब जो है ना ये छोटा छोटा पार्ट है। ये जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी होता है ये एक्चुअली स्टार्ट होता है जब फर्स्ट कॉल इंक्वायरी का आता है। उस टाइम पे हम लोग क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट्स को हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब हम लोगों को उसमें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे कोई भी पोजेस ओवर द कॉल अगर मुझे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है तो मेरा जो इनिशियली मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, आपका पिक्चर्स आपके बारे में सब बताने बताने लगता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसा होता है कि इनिशियल डेज में हम लोगों को क्लाइंट को ये बताना काफी जरूरी होता है कि हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस कर यूज मेजर फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला होता है कि जिसमें हम लोग कभी भी बेबी को अनअटेंडेड नहीं रखना है। कोई भी पोज हो, कितना भी सेफ पोज हो, वहां पे मॉम या डैड में से किसी को भी स्पॉटर हम लोग रखते हैं। इवन मैं मेरे क्लाइंट्स को अभी भी यही बोलती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है, लाइक मुझे अगर बेबी की तरफ ध्यान देने के लिए कोई चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई भी एक जो कंफर्टेबल है
उनको मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ पे मेरे साथ रहेंगे। तो वो जो उनको वो कंफर्टनेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो वो ज़रूरी होता है। और ये सब चीज़ें मैं ओवर द कॉल उनको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, ये जो टॉपिक्स अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये 10 टॉपिक्स है। तो हर एक टॉपिक जो है वो 10% का वेटेज लेता है, और फिर जाके हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का फाइनल आउटपुट निकालते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो इनमें से कोई भी 2-3 में लैगिंग है, तो हमारा जो पिक्चर होता है उसमें लैगिंग दिखता है पिक्चर्स में। तो इसलिए कम्युनिकेशन काफी जरूरी होता है। तो उसके साथ अगर हम लोग देखें तो प्लानिंग जो हम लोग सेशन प्लान करते हैं, तो सेशन प्लान करने के लिए हमें ये बताना बहुत जरूरी होता है कि कौन से टाइम पे हम लोगों को शूट करना है। टाइम इन द सेंस डे ऑफ द ड्यूरेशन, डे का जो ड्यूरेशन है उसमें से कौन से ड्यूरेशन में हम लोगों को न्यूबॉर्न शूट करना जरूरी होता है। तो आइडियली न्यूबॉर्न शूट जो मैं प्लान करती हूँ वो होता है कि बेबी के नहाने का टाइम मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ कि बेबी का स्केड्यूल कैसा है, और उसी अकॉर्डिंग बेबी के नहाना होने के बाद इमीडिएट मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे स्टूडियो के लिए आप निकल जाइए। उसका रीजन ये है कि अगर वो इमीडिएट आफ्टर बात अगर हम लोग सेशन करते हैं तो उस टाइम पे बेबीज जो है ना वो ज्यादा सोते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस वही होता है। बट बहुत बार ये भी हो जाता है कि मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत बार 1-1.5 आवर 2 आवर्स के डिस्टेंस से भी आते हैं। तो इन दैट केस वो टाइम थोड़ा सा निकल जाता है, बेबी यहाँ पे आने के बाद उठ जाता है। फिर मेरा प्रेफरेंस ये हो जाता है कि पहले उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, थोड़ा सा खेलने दो, और फिर शूट स्टार्ट करो। तो इसलिए इस रीजन की वजह से मैं एक दिन में सिर्फ एक शूट करती हूँ। तो प्लानिंग के लिए हमें पहले उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम लोग उनको कहेंगे कि नहीं हमारे पास यही यही स्लॉट्स है, आपको इसमें से एक स्लॉट चूज करना पड़ेगा, तो शायद ऐसा होगा कि हम उन लोगों को बेबी का जो डे का रूटीन है वो चेंज करना पड़े। और वो अगर चेंज हो जाता है रूटीन चेंज, तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली सेशन पे आ जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले हम लोग सेशन को बेबी का स्केड्यूल समझ ले और फिर सेशन प्लान करें। और इसके बाद जो सेटअप्स हम लोग प्लान करते हैं, राइट, तो सेटअप्स के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से कलर पैलेट्स पे हम लोग काम करने वाले हैं, क्या क्या सेटअप्स का, ये सब जो चीजें हैं लाइक सेटअप क्रिएशन एंड मूड बोर्ड तक, ये क्लाइंट के साथ वाला कम्युनिकेशन होता है। ये सिर्फ एक टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होता है। ये पहले जब इंक्वायरी का कॉल आता है तब उनको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना कि हम लोग कैसे शेड्यूल प्लान करते हैं, क्या क्या सेशन का वर्क फ्लो होता है, कि हम लोग पहले बेबी को आने के बाद रैप्ड पोजेस, अनरैप्ड पोजेस, और फिर उसमें उनका चॉइस ऑफ सेटअप्स क्या है। तो इसके लिए प्लानिंग जरूरी होता है। तो अगर मुझे कोई भी सेटअप क्रिएट करना है तो मुझे सबसे पहले उस सेटअप में मैं कौन से कलर्स यूज करने वाली हूँ ये मेरा पहले डिसीजन हो जाता है। डिसीजन मैं नहीं लेती हूँ, ये सब मैं क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करती हूँ कि उनका चॉइस क्या है। उनका चॉइस के अकॉर्डिंग फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अगर वो रिपीट कलर्स चूज कर रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि रिपीट कलर्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, हम लोग उतना वेरिएशंस कर सकते हैं। उसी के साथ उसमें कौन से सेटअप क्रिएशन जो है, तो सेटअप कैसे क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली सेटअप क्रिएट करने के लिए पहले हम लोगों को बेबी का पोजेस फाइनल करना होता है कि कौन सी पोजेस बेबी की हो सकती है। तो जनरली जो बेबी की पोजेस होती हैं वो ये सिंपल सिंपल पोजेस हैं जो एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर स्पेशली न्यू कमर्स जो हैं वो कर सकते हैं। उनमें से कुछ पोजेस हैं जो यहाँ पे हम अभी मैंने, ये ऑलमोस्ट जो पिक्चर्स हैं ये सब सेफ पोजिंग है। तो सेफ पोजिंग होने की वजह से ये हम लोग इजीली कर सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चंस होगा तो अभी हम लोग ये
डिस्कस करने से पहले हम लोग वो ले सकते हैं। हेलो मैम, आई एम निधि फ्रॉम अहमदाबाद। हेलो, हाय निधि। हाँ, मेरा हस्बैंड वेडिंग फोटोग्राफर है और मुझे अभी न्यू बॉर्न स्टार्ट करना है। हमारा स्टूडियो है पूरा, ओके। लेकिन उसमें हमारा स्टार्टअप है, तो फिर कौन सा प्रॉप्स लेना बेटर है, कौन से कलर्स के रैपिंग लेना, वो सब आप डिटेल में बता सकते हो क्या? ये जो अभी सेशन है, अभी ये वर्कफ्लो में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा शायद आपको आपके आंसर्स मिल भी जाएंगे। ओके। बट इन पर्टिकुलरली मैं इन डिटेल अभी इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। तो ऐसे मैं और भी सेशंस लेके आने वाली हूँ। और बहुत सारे जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, स्पेशली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का जो ऑनलाइन कोर्स है, जो लेवल 1 करके एक कोर्स है, जो हमारे फोटो ऑडियो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। तो ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, वो सब टॉपिक्स उसमें कवर्ड किया हुआ है कि क्या प्रॉप्स इनिशियली होने चाहिए, कौन से कलर स्कीम हम लोग कर सकते हैं, कलर एस्थेटिक्स उसमें कवर किया हुआ है, पोजिंग कवर किया हुआ है। जो इनिशियली एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, लाइट्स कौन सा मैं यूज़ करती हूँ, कैमरा सेटिंग्स मेरा क्या होता है, कि कौन से एंगल्स हम लोग प्रेफर करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उस न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का जो कोर्स है लेवल 1, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने उस कोर्स को नाम दिया हुआ है लेवल 1, ताकि आपको न्यूबॉर्न फोटोग्राफी से रिलेटेड इन डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाए। वो ऑलमोस्ट 2 या 3 आवर्स का पूरा सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन है वो। उसका 1 ईयर का एक्सेस आपको मिलता है, तो आप वो वहां से भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम लिमिट होने की वजह से शायद ऐसा होगा कि मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर सकती हूँ। एनी मोर क्वेश्चन? मैडम, जो 2 मंथ्स का कोर्स है वो अप्रैल में 1 मंथ का करना पड़ेगा ना, जिसको फोटोग्राफी आता है? यस, सो बेसिकली जिन लोगों को फोटोग्राफी आता है उनके लिए वो डेफिनेटली 1 मंथ का है। बट जो लोग डायरेक्टली वो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक टेस्ट हम लोग पहले देंगे। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत सालों से फोटोग्राफी कर रहे हैं, बट ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारा जो पॉइंट्स है वो पता नहीं होता है। तो इसलिए वो टेस्ट अगर क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली 2nd मंथ में भी एडमिशन ले सकते हैं। बट वो टेस्ट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि Ma'am, that available in online also. नो, दैट इज अवेलेबल ओनली इन पर्सन। Okay. बट दैट 1 मंथ, सॉरी, न्यूबॉर्न फोटोग्राफी लेवल 1 इज अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप इटसेल्फ, ऑन Okay. द। यस। अभी हॉस्टल फैकल्टी भी है ना अभी? सॉरी। हॉस्टल भी है ना अभी यस। रहने के लिए? सो फॉर द मेल अच्छा। पार्टिसिपेंट हॉस्टल उसी कोर्स में इंक्लूडेड है। अच्छा। यस। ओके। Hello. यस। Hello. Can you हेलो। hear me, ma'am? यस यस, आई कैन। Hi, ma'am. I'm Ravita. हेलो रविता। So I'm a like beginner photographer. I'm learning the basics. ओ। Right now, I have joined a Coursera course, like photography and beyond. हम्म। So it's teaching me about the basic photography. हम्म। So, ma'am, while practicing, I don't feel that confident ओ। around the toddlers and हम्म। like family shoot. So हम्म। I want to ask that in the title we say newborn, toddler, family, and हम्म। maternity also, right? यस, राइट। So where should we start? Should is the toddler phase is much easier than like newborn, or what would you say? What would you recommend before joining any workshop or any course? Like we should have some confidence with family and like friends. We can shoot for them, na? यस। So, so ma'am, I want to. That's my query. You can ओके। address it. सो बेसिकली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारा कैमरा होता है उसके साथ हम लोग बहुत फ्रेंडली होना जरूरी है। लाइक वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट लाइक कि अभी मुझे ये अपर्चर है तो मुझे ये आईएसओ रखना पड़ेगा या ये शटर स्पीड पे काम करना पड़ेगा। ये सोचने का टाइम नहीं आना चाहिए। सो ये
ये जो है कि एक्सपोजर ट्रायंगल, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो जब आप एक्सपोजर ट्रायंगल सीखते हैं तो एक्सपोजर ट्रायंगल पे कमांड लाना मतलब आपका कॉन्फिडेंस का स्टेप 1 होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस फोटोग्राफी सीखते हैं, जैसे कि स्टूडियो लाइट हैंडल करना, नेचुरल लाइट में शूट करना, कंटिन्यूअस लाइट में, कंटिन्यूअस मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स, जो कंटिन्यूअस लाइट्स अवेलेबल होती है मार्केट में, उसमें शूट करना, या फिर स्टूडियो लाइट्स के साथ शूट करना, दिस इज इन एडवांस स्टेज। जो Okay. शटर स्पीड का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होता है वो सीखना, दिस इज एडवांस। बट पहले आपको बेसिक कैमरा हैंडलिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो लाना बहुत जरूरी है। और वो लाने के लिए आपको मिनिमम डेली आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट कंडीशंस में 10 पिक्चर्स आपको निकालना है, ताकि आपका जो एक्सपोजर ट्रायंगल का जो कैलकुलेशन है वो आपका एकदम याद रह जाए। कि आपको लाइट देखने के बाद पता चलना चाहिए कि ये मुझे ये सेटिंग करना है। तो धीरे धीरे आप फिर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, सोलो पोर्ट्रेट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आगे जाके आप किसी भी जॉनर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। Okay. Thank you so much for addressing, ma'am. Thank you. टाइमिंग क्या रहेगा मैडम वर्क? सॉरी। टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगा वो बैच में? ओके, 8:30 to 12:30, 2 आवर्स? 4 hours. 4 आवर्स। 4 hours. या मैडम, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं Yes. कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो न्यूबॉर्न फोटोग्राफर। ओके। आई वांट लर्न ए फोटोग्राफी, मींस ए एडिटिंग टूल सीखना चाहता हूँ मैं। ओके, सो अभी इमीडिएट तो एआई का कुछ भी वर्कशॉप नहीं है, बट आप ये जो ग्रुप है, Yes. आप ये जो ग्रुप है उसमें आप हम्म। कंटिन्यूअस चेक करते रहिए। जैसे जैसे आप म्यूट करेंगे प्लीज। जैसे जैसे हम लोग कुछ कुछ नया नया वर्कशॉप, सेशंस, कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेज जो भी हम लोग लाते रहेंगे, वो सब ये जो ग्रुप है इसमें हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी 2026 में हमारा बहुत सारा जो कंटेंट है हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो लोग इन पर्सन आके नहीं सीख सकते उनके लिए स्पेशली ऑनलाइन, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में, जितना कम हम लोग कर सकते हैं उतना कम कॉस्ट में हम लोग मोबाइल ऐप पे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग अगेन स्टार्ट करते हैं सेशन। तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में जो सेफेस्ट पोजेस हैं वो अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें बेबीज को हम लोग रैप करके प्रॉप में पोज कर सकते हैं, या फिर बिन बैक पे भी पोज कर सकते हैं रैप्ड करके। क्योंकि रैप करना मतलब क्या होता है ना, कि बेबीज कंफर्टेबल हो जाते हैं, बेबीज एकदम शांत हो जाते हैं, तो हमारा जो शूट है वो काफी स्मूथ हो जाता है। और सेकेंड होता है कि अनरैप्ड पोजिशंस। अनरैप में हम लोग बेबीज को कॉस्ट्यूम्स में भी हम लोग कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि बेबी का जो स्विंग वाला पोज है वो बीन बैक पे हम लोग इजीली कर सकते हैं। स्विंग में 2 टाइप्स आते हैं, जिसमें एक टाइप जो होता है वो होता है कि जो रैप्स होता है उसका ही स्विंग हम लोग करते हैं, और दूसरा होता है जो वुडन वाला स्विंग होता है, जो प्रॉप वेंडर्स के पास इजीली मिल जाता है। फिर ऑन द बैक वाली जो पोजेस आप राइट साइड में 2 देख रहे हैं, एक वाइन रेड कलर में और एक ब्लू कलर में मून पे, तो ये काफी सेफ पोजीशंस है। सिर्फ हम लोगों को जो बेबीज का जो पोज करना होता है वो थोड़ा सा रिदम में करना होता है। जो उनका जो हैंड्स है, लेग्स है, वो काफी काम दिखना जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पोज तो कर लेते हैं, बट बेबीज का जो फिंगर्स है वो क्लोज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि बेबीज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बेबीज रिलैक्स्ड नहीं है। तो ये हमेशा मेरा टारगेट ये होता है कि बेबीज के जो फिंगर्स है वो एकदम रिलैक्स्ड रहे। तो उसकी वजह से ब्यूटी जो है ना पिक्चर्स में वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप सभी पिक्चर्स जो देख रहे हैं उसमें सभी पिक्चर्स में जहां जहां पे फिंगर्स दिख रहे हैं वो ओपन फिंगर्स है एंड रिलैक्स्ड फिंगर्स है। तो ये अच्छा लगता है या ये अच्छा लगता है, ये अभी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली जब बेबी को हम लोग पोज करते हैं
तो सेफ शॉट्स पहले लेना है जिसमें फिंगर्स क्लोज रहा तो भी चलता है। फिर सेफ शॉट्स होने के बाद बेबीज के जो फिंगर्स है वो स्मूथली थोड़ा सा टैपिंग करना है। हाथों पे अगर हम लोग धीरे धीरे टैप करते हैं तो वो फिंगर्स रिलैक्स करते हैं। इवन बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ हम लोग फोरहेड को रब करेंगे तो बेबीज शांत हो जाते हैं क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबीज को अगर हम लोगों को शांत करना है तो पहले उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या समझना जरूरी है कि उनको भूख लगी है, उनको गर्मी हो रही है, उनको ठंड लग रही है, या फिर उनको डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है, डायपर हेवी हो गया है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट ऐसा भी हो जाता है कि अचानक से बेबी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। जैसे कि रात को बेबी को बुखार आया है बट क्लाइंट ने आपको बताया ही नहीं है कि रात को थोड़ा सा बुखार था, तो और वैसे ही बेबी को लेके आए। तो हमेशा एक दिन एक रात पहले क्लाइंट को मैसेज करना बहुत जरूरी है कि बेबी की तबीयत ठीक है ना। बेबी अगर ठीक नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, हम लोग रीस्केड्यूल कर सकते हैं। ये हम लोगों को जो करना है ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे पे करना है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों को अगर शूट अच्छे से कंप्लीट करना है तो बेबी का हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज हम लोग कितना भी एफर्ट्स डालें तो बेबी क्रैंकी होने वाले ही है। जैसे कि अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो भी हम लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो इनवर्स सिनारियो अगर हमें कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी है, जो भी ऐसा कुछ तकलीफ हो रहा है कि जिसमें हम लोग हमारा 100% परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो भी हमें सेशन रीस्केड्यूल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम लोग क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया है और मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, या फिर मेरी वजह से बेबी को इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो ये अगर हम लोग एकदम क्लियरली अच्छे मन से बता देंगे ना तो उनको भी पता चलता है कि हम लोग बेबी का केयर कर रहे हैं। जेन्युइन रीजंस जो है ना वो हमेशा कन्वे हो जाता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। उसी के साथ जैसे कि अभी साइड पोज, ये वाला जो पोज है ये काफी इजी पोज है जिसमें हम लोग बेबी को इजीली हम लोग पोज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें जो क्रिएट होता है वो ड्रामा क्रिएट होता है एंगल्स की वजह से। ये जो भी पोजेस अभी हम लोग देख रहे हैं ये सब बहुत सेफ पोजेस है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ओके। तो बम्प अप पोज थोड़ा सा समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि वो बेबी कंफर्टेबल नहीं है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बट बम्प अप पोज भी काफी इजी होता है जब हम लोगों को बेबी को पोज करना है। तो ये हो गया कि सेटअप क्रिएशन करते टाइम मेरा प्लानिंग ये होता है कि मैं कौन सा पोज करने वाली हूँ। तो कौन सा पोज करने वाली हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरा जो मैं सेटअप प्लान करती हूँ वो उस अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ। जैसे कि चिन ऑन हैंड्स मुझे अगर सेटअप करना है तो बकेट बकेट होगा, बाउल होगा, किसी में भी मैं अगर वो कर रही हूँ तो जिस एंगल से मैं पिक्चर्स ले रही हूँ उस एंगल से वो सेटअप डेकोरेट होगा। अदरवाइज हम लोग टॉप एंगल से पिक्चर्स लेने के लिए जिस एंगल से हम लोग सेटअप रेडी करते हैं उस एंगल से रेडी करेंगे तो बैक साइड वाला जो होता है वो हाइड हो जाता है, वैसे भी वो यूज नहीं होता है। सिमिलरली मैं अगर टॉप एंगल से पिक्चर्स ले रही हूँ और मैंने सिर्फ फ्रंट एंगल से पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सेटअप रेडी किया तो वो इनकम्प्लीट लगेगा। तो ये सब समझना हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कलर्स यूज करें, कौन सा प्रॉप यूज करें, क्योंकि प्रॉप जो चूज होता हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो बेबी की पोज के अकॉर्डिंग हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है। और फिर बेबी को पोज करने के बाद हम लोग लाइटिंग का सोचते हैं। तो सेटअप क्रिएट करना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरा चॉइस ये होता है कि मैं जब भी क्लाइंट आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले मेरे सब सेटअप्स रेडी होते हैं ताकि बेबी अगर मुझे कोऑपरेट कराए तो मैं क्विक क्विक नेक्स्ट नेक्स्ट सेटअप पे स्विच हो सकती हूँ। बीच में मैंने एक स्टोरी डाला था कि विद इन 2 आवर्स हम लोग 4 सेटअप्स कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा ट्रिक है कि क्लाइंट आने से पहले मेरे 4 सेटअप्स रेडी होते हैं। जैसे ही बेबी आता है पहले मैं चेक करती हूँ बेबी को कितने टाइम पहले फीड किया है, कितने टाइम पहले डायपर चेंज किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। अगर बहुत टाइम हो गया है फीड करके
तो फिर पहले मैं फीड करती हूँ और फिर सेशन स्टार्ट करती हूँ, या फिर डायपर पहन के भी बहुत टाइम हो गया है तो पहले डायपर भी चेंज करती हूँ और फिर बेबी को मैं रैप करती हूँ या फिर पोज करती हूँ। जैसे कि कुछ पोजेस जो होती है वो रैप्ड में अच्छी लगती है, कुछ पोजेस होती है जो डायरेक्टली पोज करके काफी अच्छी लगती है, जैसे कि साइड पोज, चीन ऑन हैंड्स, बम्प अप पोज। देन मोस्टली यही पोजेस होती है, सिर्फ हम लोग उनको डिफरेंट एंगल से प्रेजेंट करते हैं। और बेबी को पोज करने के बाद हम लोगों को लाइटिंग करना होता है। तो जनरली लाइटिंग जो मैं करती हूँ वो बेबी के एग्जैक्ट 45 डिग्री पे मैं लाइट रखती हूँ, और 45 डिग्री पे लाइट रखने के बाद मुझे नॉट एग्जैक्टली रैमब्रांड बट जो एक हमारा फेमस लाइटिंग का टाइप है रैमब्रांड, वो मैं करने का ट्राई करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉडिफायर हम लोग वो लाइटिंग नहीं कर सकते। लाइटिंग नहीं कर सकते इन द सेंस कि वो एग्जैक्ट जो ट्रायंगल एक साइड पे आता है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन के चिक पे, तो वो एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं दिखता है, बट वो सॉफ्ट लाइट में ट्रायंगल डेफिनेटली दिखता है, क्योंकि लाइट का जो मॉडिफायर होता है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के लिए यूज होता है वो काफी बड़ा होता है। तो इसमें अगर हम लोगों को और कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग पहले क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा। लाइट कौन सा चाहिए मैडम? लाइट आई मैं जो सी। यूज करती हूँ वो गोडॉक्स का AD300 Pro लाइट में यूज करती हूँ, और उसके साथ गोडॉक्स का 130 यूबी यूबी 130W, मतलब इनसाइड वाइट रहता है वो अम्ब्रेला, और मैं डिफ्यूजर के साथ उसको यूज करती हूँ। वन लाइट काफी है। यस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो काफी, उसका फेस अगर हम लोग देखें तो काफी छोटा होता है, तो फेस हाँ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मॉडिफायर काफी बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि वो उतना लाइट सॉफ्ट हो जाता है। बराबर। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग ले सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस? कैमरा लेंस इसके बारे में बताइए। ओके, कैमरा जो मैं यूज करती हूँ वो निकॉन का Z7 II या फिर निकॉन का Z8, ये दोनों कैमरास मेरे पास हैं। और उसी के साथ मेरा जो लेंस प्रेफरेंस होता है वो होता है 24-70 2.8। 2.8 अपर्चर होने की वजह से मुझे अच्छा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल जाता है, और 24-70 होने की वजह से मुझे वाइड, मिड एंड क्लोज शॉट एक ही लेंस में क्विक क्विक में पिक्चर्स क्लिक कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मुझे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए काफी कम टाइम मिलता है, बहुत बार बेबीज मूव हो जाते हैं, वो क्रैंकी हो जाते हैं, क्योंकि बेबी को सेट करने में हम लोगों को 15-20 मिनट्स लग जाता है, बट पिक्चर्स क्लिक करने के लिए हम लोगों को लेस देन अ मिनट मिलता है बहुत बार। अभी जो Z5 II आया है वो अच्छा है क्या? Z5 II, ओके, मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, बट Z6 III के बारे में मुझे पता है कि वो अच्छा है। मेरे काफी Z6 स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंट वाला जो मेरी स्टूडेंट थी उसने भी वही लिया है। अच्छा। Z6 III। यस, सो बेसिकली 24-70 मेरा फेवरेट लेंस है। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जो सेफ्टी मेजर्स मैं फॉलो करती हूँ, कि मैं न्यूबॉर्न्स के पिक्चर्स क्लिक करते टाइम किसी भी चेयर, स्टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं खड़े ही रह के पिक्चर्स नहीं निकालती हूँ। तो उसका बेनिफिट मुझे ये मिलता है कि मेरा जो स्टेबिलिटी है वो मैं मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मुझे 24 वाइड एंगल पिक्चर्स फुल सेटअप, कितना भी बड़ा मैं सेटअप करूँ वो मैं इजीली ग्राउंड पे खड़े रह के क्लिक कर सकती हूँ। तो फॉर द सेफ्टी पर्पज मैं 24-70 यूज करती हूँ। 50 mm मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, 85 तो बिल्कुल नहीं। जो 85 mm लेके वर्कशॉप के लिए आते हैं उनको मैं कभी भी पिक्चर्स उनको मैं कभी भी पिक्चर्स स्टूल या फिर चेयर पे खड़े कर रह के बिल्कुल लेने के लिए अलाउ नहीं करती हूँ। सेकेंड इम्पोर्टेंट कि कैमरा स्ट्रैप जो होता है वो मेरा हमेशा गले में होता है, स्पेशली ऑन द टॉप वाली पिक्चर्स पे, क्योंकि ऑन द टॉप वाली पिक्चर्स में कैमरा अगर फॉल हो जाता है गलती से तो वो काफी बड़ा रिस्क है। ओके, लेकिन मैम 24 में डिस्टॉर्शन आता है। बट मुझे 24 की जरूरत नहीं पड़ती इतनी।
बट इन वर्स्ट सिनारियो मैंने कहा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग न्यूबॉर्न्स जो होते हैं ना वो ऑलरेडी छोटा सब्जेक्ट होता है, तो डिस्टॉर्शन नहीं आता है, सेटअप का डिस्टॉर्शन नहीं आता है 24 में। क्योंकि अगर मैं 24 पे क्लोज शॉट लेती हूँ तो डेफिनेटली डिस्टॉर्शन आएगा पास जाके। राइट राइट हाँ, ओके। तो मुझे 70 मिलता है क्लोज शॉट्स के लिए, क्लोज शॉट के लिए 70 मिलता है। तो ये हो गया कि हम लोग क्या क्या पॉइंट्स है जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में कवर होना जरूरी होता है। फर्स्ट आता है कि प्री कंसल्टेशन विद क्लाइंट्स, फिर प्लानिंग ऑफ सेशन, देन सिलेक्शन ऑफ कलर पैलेट, देन सेटअप क्रिएशन, मूड बोर्ड क्रिएट करना, मतलब सेटअप्स रेडी करना, बेबी हैंडल करना ड्यूरिंग द शूट, बेबी को काम करना, उसको कंफर्टेबल करना, पोज करना, रैप करना, और उसके बाद आता है पोज करने के बाद लाइटिंग हम लोग करते हैं। और ये सब चीजें अगर हम लोग परफेक्टली कर लेते हैं तो बहुत बार ये हो जाता है कि हम लोगों के एंगल्स गलत हो जाते हैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में। क्योंकि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा न्यूबॉर्न का फेस होता है, ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं जो सेटअप हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमेशा मैं जो थंब रूल यूज करती हूँ, तो मैं कैमरा को फेस के सामने, बेबी के फेस के सामने रखती हूँ, और फिर स्ट्रेट जाके एक स्टेप ऊपर जाती हूँ, कैमरा होल्ड करती हूँ, ताकि ये जो जॉ लाइन है ये स्लिम हो जाए। तो इसलिए वो एंगल्स मेरे मुझे जल्दी अचीव हो जाते हैं। तो ये एक ट्रिक मैं यूज करती हूँ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। उसके बाद कैमरा सेटिंग्स, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2470 f2.8 यूज करती हूँ, निकॉन कैमरा है मेरा, और उसी के साथ मेरा जो लाइट है वो गोडॉक्स का AD300 है। तो मेरा जो कैमरा सेटिंग होता है वो होता है 2.8 अपर्चर, 1/200 शटर स्पीड, और ISO जो होता है वो 100 या फिर उससे लो, डिपेंडिंग ऑन द कलर्स कौन सा मैं चूज करी हूँ। अगर मेरा बहुत लाइट शेड्स है तो मुझे लो ISO पे जाना पड़ता है, बट अगर डार्कर शेड है तो 100 ISO पे मुझे वो रखना पड़ता है। तो ये डिपेंड होता है कि मैं कौन से कलर्स यूज कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा सिर्फ ISO में चेंजेस हो जाता है। तो ये मेरा जो सेटिंग है डे 1 से लेके आज तक के जितने भी मैंने न्यूबॉर्न शूट्स किए हैं सब में सेम सेटिंग्स मैंने यूज किया हुआ है, कभी भी सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं किया है। और उसी के साथ मैं JPG और रॉ, इसके साथ JPG के साथ रॉ पे मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे अगर रॉ मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे डिटेलिंग ज़्यादा अचीव, इजीली अचीव कर सकती हूँ। हाइलाइट्स, हाइलाइटेड एरियाज, शैडोज एरियाज, वो सब मैं डिटेल्स अचीव कर सकती हूँ अगर मैं रॉ में पिक्चर्स क्लिक करी हूँ। और बेस्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट सेटिंग है जिसमें हम लोग सेट पिक्चर कंट्रोल निकॉन में कहते हैं, आई थिंक पिक्चर स्टाइल वगैरह कुछ कैनन या सोनी में कहते हैं, तो वो होता है मेरा न्यूट्रल। क्योंकि मुझे नेचुरल स्किन टोन बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरा जो टारगेट होता है तो बेबी का जो नेचुरल स्किन टोन है वो मैं अचीव करती हूँ। तो वो अचीव करने के लिए मुझे ये बहुत जरूरी है कि मैं रॉ पे शूट करूँ और सेट पिक्चर कंट्रोल न्यूट्रल रखूँ। तो ये हो गया मेरा 90% थिंग, कि जो मैं एक्चुअली अगर मैं अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो 10-10-10-10%, अगर इसमें से एक भी 10% मेरा कम हो जाता है, जैसे कि मैंने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट ही नहीं किया कि क्या मैं करने वाली हूँ, तो क्लाइंट स्टार्ट ही मेरा सेशन का ऐसा होगा कि क्लाइंट को मुझे मतलब बेबी हैंड ओवर करने से लेके वो टेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे टेंशन से सेशन स्टार्ट होता है वो सेशन आगे स्मूथली कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। मैं अच्छा सा सेटअप कर लूंगी, बेबी को पोज भी कर लूंगी, बट मैंने लाइटिंग ही प्रॉपर नहीं किया तो भी वो पिक्चर में जो इतना मेहनत हम लोग करते हैं वो उसमें अचीव हम लोग नहीं कर सकते। सिमिलरली लास्ट नॉट बट नॉट द लिस्ट, कि एक्चुअली अगर हम लोग पूरा सेटअप, बेबी का पोजिंग, एंगल्स, लाइटिंग, कलर्स अगर हम लोग प्रॉपरली कर लेते हैं तो एडिटिंग का जो पार्ट आता है वो एक्चुअली में 10% होता है।
उससे ज़्यादा एडिटिंग मैं कभी भी किसी भी पिक्चर्स में नहीं करती हूँ। जो नॉर्मल रियलिस्टिक न्यूबॉर्न पोर्ट्रेट्स है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, एआई के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर पिक्चर में एआई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सिलेक्टेड फ्यू पिक्चर्स डिपेंडिंग ऑन द माई चॉइस और क्लाइंट का डिमांड, उसके ऊपर मेरा डिपेंड रहता है कि मैं वो करूँ या ना करूँ। तो ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूबॉर्न के सेशन में इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सब टॉपिक्स इन डिटेल जो मैं कवर करने वाली हूँ, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन बताया था कि हम लोग लेके आ रहे हैं 2 मंथ्स का डिप्लोमा, जो न्यूबॉर्न स्पेशली नॉट ओनली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी बट स्टूडियो फोटोग्राफी एंड एडिटिंग में ये डिप्लोमा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मोस्टली स्टूडियोज जो है वो मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, किड्स एंड फैमिली, ये ना इंटरडिपेंडेंट जॉनराज है। कि मैटरनिटी शूट अगर हम लोग किसी क्लाइंट का करते हैं तो उनका न्यूबॉर्न शूट हमारे पास आ सकता है, फिर उसके बाद उसका माइलस्टोन सेशन, प्री बर्थडे सेशन उसका हमारे पास आ सकता है, और उसी में हम लोग फैमिली पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर करते हैं, जैसे कि न्यूबॉर्न में, किड्स में हम लोग फैमिली पोर्ट्रेट्स भी लेते हैं। या फिर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो बहुत बार ये हो जाता है कि बहुत पूरा फैमिली काफी दिनों बाद वो मिलते हैं, तो उस टाइम पे वो फैमिली पोर्ट्रेट्स निकालते हैं। तो ये फैमिली पोर्ट्रेट का क्या ट्रिक्स होता है, ये मतलब जैसे मैंने अभी आपको न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का एस्पेक्ट्स बताया, तो हर जॉनर का एक अलग अलग परसेंटेज वाइज कैलकुलेशंस होता है कि क्या क्या देखना जरूरी है, बेसिक्स। तो वो सब इस कोर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज फोटो ऑडियो का नंबर मैं कमेंट में डालती हूँ। जो ऑलरेडी ग्रुप है उसमें आपको पापा एकेडमी का नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, तो मुझे बताइए आप। जो बेबी के क्लोथ्स होते हैं वो कस्टमर को लाने को कहना है या अपने पास है स्टूडियो में? नहीं, बेबीज के जो क्लोथ्स होते हैं ना, अगर हम लोग वो अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स ऑर्डर करते हैं तो उस स्टाइल के, उस साइजेस जो होता है जनरली, अगर हम लोग देखें मार्केट में जो मिलता है कॉस्ट्यूम्स, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। और जो प्रॉप वेंडर्स के पास मिलता है उनका साइज एकदम परफेक्ट होता है कि उनको वो फिटिंग में परफेक्ट आता है। तो उस इसीलिए फिर हम लोगों को वो बेबीज के जो कॉस्ट्यूम है वो हमें रखना बहुत जरूरी है। वो कहाँ मिलता है प्रॉप्स वगैरह सब? प्रॉप स्टोर्स है, जैसे कि लिटोलो हाउस के जैसे बहुत सारे प्रॉप वेंडर्स है। स्पेशल अभी लिटोलो हाउस के पास बहुत सारा कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैप्स अवेलेबल है काफी, और उनका जो प्रोडक्ट क्वालिटी ना वो मुझे काफी अच्छा लगता है। पुणे में ही है? हम्म, नहीं पुणे में नहीं है, अहमदाबाद में है। हाँ। ये जो मैं भी सब जो ऑर्डर करती हूँ ना, ये मैं सब ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। ये लोकल स्टोर में कुछ कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है। ओके। ओके। केल्विन मैंने बताया नहीं, सो बेसिकली केल्विन जो होता है मेरा होता है 5200, और मैं केल्विन पे ही काम करती हूँ। और मैं ऑटो वाइट बैलेंस वगैरह मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं केल्विन 5200 कर रखती हूँ। यस, ये जो डिप्लोमा है, ये सर्टिफाइड प्राइवेट सर्टिफिकेशन वाला डिप्लोमा है। आपको ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट, हमारा जो एकेडमी है पापा फोटो ऑडियो एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, इस नाम से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो बेसिकली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी हम लोग करते हैं वो इंडोर होता है, तो इसलिए इंडोर के लिए मैं 5200 केल्विन यूज करती हूँ। आउटडोर फोटोग्राफी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, लाइट कंडीशंस, उसके ऊपर वो केल्विन डिपेंड होता है। मैम कंटिन्यूअस लाइट पे कर सकते हैं क्या न्यूबॉर्न? कंटिन्यूअस लाइट पे हम लोग कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअस लाइट को डायरेक्शनल लाइट में कन्वर्ट करना इज बिट चैलेंजिंग। क्योंकि अगर हम लोगों को न्यूबॉर्न्स में पोर्ट्रेट लाइटिंग के टाइप्स के अकॉर्डिंग लाइटिंग करना है, क्योंकि कोई भी पोर्ट्रेट अगर हम लोग ह्यूमन का करते हैं तो उसके लिए पोर्ट्रेट लाइटिंग का टाइप यूज होता है।
तो वो अगर हम लोगों को यूज करना है तो उसके लिए डायरेक्शनल लाइट काफी जरूरी होता है, अदरवाइज वो फ्लैट लाइटिंग हो जाता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस लाइट मैं अवॉइड करती हूँ। नेचुरल लाइट में मैं काम करती हूँ बट कंटिन्यूअस में नहीं करती हूँ, क्योंकि नेचुरल लाइट में मेरा अभी अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, मेरा राइट साइड का जो वॉल है वो 22 फीट का जो है वो पूरा विंडो है, और वो पूरा ओपन विंडो है जहाँ से मुझे अच्छा नेचुरल लाइट आता है। तो अगर मुझे वो यूज करना है तो मैं बेबी का एंगल सेट करती हूँ, क्योंकि एक साइड में मेरा पूरा कवर्ड है तो मुझे इजीली शेडो अचीव हो जाता है। बट कंटिन्यूअस लाइट के साथ मुझे वो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, इसलिए मैं कंटिन्यूअस लाइट नहीं यूज करती हूँ। इसमें मेटर्निटी भी हो जाएगा ये कोर्स ये में? मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, चाइल्ड माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स मतलब क्या क्या माइलस्टोन्स में कौन सी पोजेस होती है उसका भी उसमें इन डिटेल है, जैसे कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का है। और फैमिली पोर्ट्रेट्स में कैसे कंपोज करते हैं, फैमिली पोर्ट्रेट्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग 4 लोगों का फैमिली है तो हम लोग 4 लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, हाइट थोड़ा सा कम ज्यादा करके और कर देते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो किड्स के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, बैकलिट वाला, उसमें भी लाइटिंग कैसे करना है, उसमें भी पोजिंग कैसे करना है, वो सब उसमें कवर्ड है। एडिटिंग भी हो जाएगा उसमें? यस, उसमें मैटरनिटी की पिक्चर्स एडिट करना, न्यूबॉर्न की पिक्चर्स एडिट करना, बेबीज की पिक्चर्स एडिट करना और फैमिली पोर्ट्रेट्स एडिट करना, ये चारों का एडिटिंग भी इंक्लूडेड है। हेलो। इसके बाद जी, हेलो रविता। या मैम, सो जो जैसे लाइटिंग आपने बताया एंड मॉडिफायर, तो ये सभी जैसे न्यूबॉर्न, टॉडलर, मैटरनिटी, फैमिली, इनमें सभी में ये एप्लीकेबल है या फिर सिर्फ न्यूबॉर्न के लिए ये? सॉरी, कैन यू रिपीट? मैम, जो लाइटिंग सेटअप आपने बताया है, लाइक जो स्ट्रॉब लाइट एंड मॉडिफायर जो अच्छा आपने अच्छा, बताया ओके कि ओके, गॉट इट। या तो बेसिकली अगर मुझे 3 लोगों तक फैमिली पोर्ट्रेट्स क्लिक करना है तो मैं सिंगल लाइट में इजीली कर सकती हूँ विद द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर। मैटरनिटी में मैं इजीली यूज कर सकती हूँ सिंगल लाइट, किड्स में मैं सिंगल लाइट यूज कर सकती हूँ, न्यूबॉर्न्स में सिंगल लाइट यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को बेसिकली मैं ना सिंगल लाइट लवर हूँ, और मेरा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मैं शूट करती हूँ सिंगल लाइट पे। और मतलब ये जो चारों जॉनर्स है ये मैं सिंगल लाइट पे शूट करती हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ा फैमिली आ गया है तो मुझे वो सिंगल लाइट सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसलिए मुझे सेकेंड लाइट लगता है। बट इनिशियली स्टार्ट करने के लिए सिंगल लाइट सफिशिएंट है। जैसे जैसे आप अर्न करते हैं वैसे वैसे री इन्वेस्ट करना चाहिए, इनिशियली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने से बेटर। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना तो बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट करो, अर्न करो एंड देन री इन्वेस्ट करो। अगर मैं स्टार्टिंग में ही 10-15 लाख इन्वेस्ट कर दूंगी तो वो रिकवर करते करते मेरा शायद 3 से 5 साल निकल जाएगा, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो मेरा हमारा जो पर्पस होता है वो हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करना है वो हम लोग सिखाते हैं एक्चुअली। वर्कशॉप की फीस के बारे में पर्सनल पूछना। यस, आप पूछ सकते हैं मैसेज में, मुझे कुछ कुछ बार समझ में नहीं आता है क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज। ओके, ऑनलाइन वर्कशॉप किस चीज का आप इंटरेस्टेड हैं? उससे पहले मैं ले लेती हूँ, शैडो विल कम, नो मैम, इफ 45 डिग्री, यस। अगर मुझे लाइवली पिक्चर्स लेना है तो एक, अगर अभी आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे अभी जो लाइटिंग है ये फ्लैट लाइटिंग है, तो फीचर्स जो है ना वो एनहेंस नहीं होते जब हम लोग फ्लैट लाइटिंग करते हैं। तो जब एक साइड से लाइट और एक साइड से शेडो रहता है तो फीचर्स एनहेंस होते हैं, तो शेप्स हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये अभी ऑनलाइन सेशन है इसलिए मैंने वो किया नहीं है, और बहुत बार ऑनलाइन सेशन पे कंटिन्यूअस लेना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है,
क्योंकि वो जो लाइट सोर्स होता है वो काफी ब्राइट होता है। बट फॉर द बेबी फोटोग्राफी अगर शेडोज नहीं आएगा तो उसका एनहेंस फीचर्स एनहेंस नहीं होगा। वो जो ड्रामेटिक हम लोग बेबी का फीचर्स की वजह से, मतलब एनहेंस होने की वजह से जो शेप वो आता है वो नहीं आएगा, इसलिए वो शेडोज थोड़ा सा बहुत जरूरी होता है। बट अगर आपको हार्श शेडोज नहीं चाहिए तो आप रिफ्लेक्टर दूसरी साइड में रख सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर फैमिली पोर्ट्रेट्स तो अभी तक नहीं है, बट इन पाइपलाइन है डेफिनेटली। वो आप सिर्फ ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप कंटिन्यूअस देखते रहिए, जब भी कोई पोस्ट हम लोग डालते हैं तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, रैप्स के जो टाइप्स है उसमें से मेजरली मैं जो रैप्स यूज करती हूँ वो दो टाइप्स के रैप्स मैं यूज करती हूँ। एक है कि जो चीज क्लॉथ, सॉरी, जर्सी रैप होता है, स्ट्रेचेबल रैप, स्ट्रेची रैप्स हम लोग कह सकते हैं, या फिर जर्सी रैप्स कह सकते हैं, कि जो 4 वे स्ट्रेच होते हैं। और सेकंड जो रैप है वो होता है चीज क्लॉथ रैप, जो मैं स्टाइलिंग के लिए यूज करती हूँ। तो बेसिकली मेरा जो अभी ऑनलाइन कोर्सेज जो अवेलेबल है ना, वो एक है कि जिसमें 8 टाइप ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग का एक कोर्स अवेलेबल है, और उसके साथ और एक कोर्स अवेलेबल है जो 23 टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग का कोर्स है। ये तीनों भी ये जो कोर्सेस मैं बता रही हूँ ये हमारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, जिसको आप अगर एक परचेस करते हैं तो वो कोर्सेस आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स अगर आपको, जब भी आपको लगता है कि आपको ये देखना है, तो आप एनी टाइम ऑफ द डे, एनीवेयर आप वो देख सकते हैं। और ये जो है ये डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं और मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो ये रैपिंग के कोर्सेस हैं जिसमें कौन से रैप्स में ये यूज किया हुआ है, कौन से रैप के स्टाइल के लिए कौन सा रैप यूज करना चाहिए, ये सब इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो जो भी कोर्सेस हम लोगों ने लाए हैं ये ना 3 कैमरा एंगल के कोर्सेस है, ताकि जो एंगल परफेक्टली उस बारे में बताता है वो एंगल वहां पे यूज किया जाता है। तो ये दो कोर्सेस हैं, जो ये 8 टाइप ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग और ये 23 टाइप्स ऑफ न्यूबॉर्न रैपिंग। और उसी के साथ जो मैंने कहा था कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी लेवल 1, ये जो कोर्स है ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के सेक्शन में एंटर करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने इनिशियली अभी स्टार्ट किया है बट किसी भी मेंटर से उन्होंने अभी तक मेंटरिंग लिया नहीं है, वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है। क्योंकि ये अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में मिल जाएगा, जैसे कि कौन सी सेफ्टी ट्रिक्स है, क्या हम लोग पोजिंग, इजी पोजिंग कौन सा है, लाइट्स कौन सा यूज करना है, प्रॉप्स कौन से, इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो कौन से मिनिमम प्रॉप्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग ये भी उसमें इंक्लूडेड है कि कलर्स कैसे यूज करना है, कलर एस्थेटिक्स, कलर्स के कॉम्बिनेशंस कैसे करना है, ये सब चीजें इस कोर्स में इन डिटेल अवेलेबल है। तो आप उसमें जो वो जो कोर्स है उसमें जो भी सेटअप्स क्रिएट किए गए हैं, उसमें नेचुरल लाइट का भी सेशन है और स्टूडियो लाइट का भी सेशन है। लाइक स्टूडियो लाइट के साथ सेम सेटअप और नेचुरल लाइट के साथ सेम सेटअप। तो अगर आप नेचुरल लाइट यूजर है तो आपको वहां से भी वो अच्छे से आइडिया आ जाएगा। हेलो। यस। या मैम, सो आपके जैसे इंस्टा पोर्टफोलियो पे देखते हैं हाँ। मैम, यू बेसिकली यूज स्टूडियो लाइट्स यस। ओवर नेचुरल लाइट। सो राइट। मैम, क्या कौन से हैं कि नेचुरल लाइट लैग कर रही है कि हमें स्टूडियो लाइटिंग यूज करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को नेचुरल लाइट लैगिंग हो जाए इसलिए हम लोगों को स्टूडियो लाइट यूज करना है। बेसिकली स्टूडियो लाइट यूज करने का जो पर्पस मेरा है वो ये है कि जब मैं स्टूडियो लाइट यूज करती हूँ तो मुझे पिक्चर्स जो है उतना वो क्रिस्प मिल जाता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं एनी टाइम ऑफ द डे मैं इजीली शूट कर सकती हूँ। मैं
क्लाइंट के घर पे भी मैं सेम रिजल्ट्स दे सकती हूँ जैसा रिजल्ट्स मैं स्टूडियो में दे रही हूँ। नेचुरल लाइट का मेन इशू ये हो जाता है कि अगर मैं अभी देखूँ, अगर समर्स है तो मुझे काफ़ी अच्छा नेचुरल लाइट सोर्स अवेलेबल है, विंटर्स में वो कम हो जाता है, रेनी सीजन में बहुत बार वो अवेलेबल ही नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें पिक्चर क्वालिटी पे इफेक्ट हो जाता है जब हम लोग नेचुरल लाइट यूज कर रहे हैं। प्लस मुझे कौन से टाइम में शूट करना है इस पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। और जो स्टूडियो लाइट में यूज करती हूँ वो रिफ्लेक्टेड लाइट यूज करती हूँ, मैं डायरेक्ट लाइट यूज नहीं करती हूँ। बेसिकली लाइट जो होता है वो अम्ब्रेला की तरफ आता है, तो लाइट अम्ब्रेला की तरफ जाता है, बाउंस होके डिफ्यूजर से बेबी पे आता है, तो उसकी वजह से उतना सॉफ्ट लाइट मुझे मिल जाता है जितना मुझे नेचुरल लाइट से मिल जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि इफ आई एम चार्जिंग दैट मच अमाउंट कि मैं पिक्चर्स उतना क्लैरिटी वाला पिक्चर्स उनको देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे क्लाइंट्स को, तो इसलिए मैं वो स्टूडियो लाइट यूज करती हूँ। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ना, मैं कंफर्ट होती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं अगर क्लाइंट के मेरे 5 सेटअप है 7 सेटअप है, मेरे स्टूडियो में मैं 7 सेटअप्स रेडी करके रखती हूँ। मुझे ना सेटअप्स को मूव नहीं करना होता है नेचुरल लाइट के अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ लाइट को मूव करती हूँ सेटअप्स के अकॉर्डिंग, तो इट सेव्स माय टाइम, इसलिए मैं स्टूडियो लाइट यूज करती हूँ। सो मैम लाइक जैसे बिगिनर हैं तो नेचुरल लाइट से स्टार्ट करना चाहिए विद 1 or 2 सेटअप्स, राइट? हाँ, कर सकते हैं आप। ओके यस। मैम। सो तो बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड एनी वर्कशॉप, तो सो खुद के बेसिकली प्रैक्टिस के लिए। इट्स यस माय मैम। जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप विदाउट ट्रेनिंग कभी भी न्यूबॉर्न शूट्स ट्राई ना करें। उसका रीजन है कि जब तक आप देखते नहीं है कि एक्चुअल में बेबी को कैसे हैंडल किया जाता है, आई डोंट सजेस्ट, किसी को भी मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कहाँ से सीखना है, इट्स योर डिसीजन। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप एआई मेंटोर से सीखो यही बेस्ट है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस न्यूबॉर्न फोटोग्राफर है उनसे अगर आप सीखते हैं तो उनको देख के ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है कि हाउ टू होल्ड बेबी, हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स। ये इन बिटवीन द एक्सपीरियंस होता है, जो वर्कशॉप्स हम लोग अटेंड करते हैं उस टाइम पे, तो वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है फर्स्ट न्यूबॉर्न शूट करने के लिए। बट विदाउट ट्रेनिंग आई डोंट सजेस्ट। आई नो कि हम लोग, मैंने 1.5 साल तक ऑनलाइन लर्निंग किया है, बट तब तक मैं बेबीज को हैंडल नहीं कर पाती थी। जिस दिन मैंने इन पर्सन सेशन किया, नेक्स्ट डे मैंने मतलब विद इन अ वीक मैंने 2 न्यूबॉर्न शूट्स किया। और जो रिजल्ट्स मुझे मिला, जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला इन पर्सन सेशन अटेंड करने के बाद, वो आई कुडंट एक्सप्रेस यू, क्योंकि वो जो सेशन था वो मेरा लाइफ चेंजिंग सेशन था, कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई कुड डू दैट, जब तक मैंने वो न्यूबॉर्न देखा नहीं था तब तक। तो आई रिक्वेस्ट कि कहीं पे भी जाओ, किसी के पास भी सीखो, बट कोई भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफर जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है उनके पास जाके सीखो। कि ये मे बी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर लगता है कि मैं कोई न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना है कर रहा है तो उसने लॉन्ग टर्म तक करना चाहिए, ऐसे बीच में क्विट नहीं करना चाहिए कि अरे ये नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है, मुझे बेबी तो हैंडल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हमें पता चलती है सेशंस में। ओके। यस, थैंक यू सो मच रविता। ओके, कैमरा सेटिंग्स मेरा f2.8, शटर स्पीड 1/200, हेलो। एंड ISO 100 और लो, केल्विन 5200, सेट चर कंट्रोल न्यूट्रल। ओके, मैंने डाल दिया है मेरा भी कैमरा सेटिंग्स। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? हेलो। सो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मैं ग्रुप में नंबर फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ, तो आप कॉल करके, AD300 का मेरा होता है 1/32, जो फ्लैश लाइट में यूज करती हूँ उसका सेटिंग्स होता है 1/32, क्योंकि उतना ही लो मुझे सफिशिएंट हो जाता है।
ओके, किसी को और भी कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग लास्ट 2 मिनट है तो हम लोग कर सकते हैं। या मैम, सो जैसे मैनुअल मोड और अपर्चर प्रायोरिटी, लाइक हम्म अगर आपको स्पेसिफिक पूरा यॉनरे मतलब कंप्लीट फोटोग्राफी नहीं सीखनी है एंड हम्म स्पेसिफिक न्यूबॉर्न और यही इंडोर फोटोग्राफी करनी है, हम्म तो मैम शुड वी मास्टर मैनुअल मोड और अपर्चर प्रायोरिटी से भी चलेगा? नो, मैनुअल मोड इज द ओनली थिंग जो इंडोर फोटोग्राफी में बहुत जरूरी होता है। कोई भी ओके। कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफी में आपको मैनुअल मोड पे ही काम करना जरूरी होता है। ओके मैम, यस। थैंक यू सो मच मैम, यू आर वेरी पोलाइट। थैंक यू सो मच। या थैंक यू मैम। यस। और किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज कॉल ऑन द नंबर, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। किसी भी वर्कशॉप या सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज, ऑन द कॉल और ऑल्सो, अभी नहीं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये 2 मंथ्स का डिप्लोमा है जिसमें 1 मंथ, फर्स्ट मंथ जो है वो बेसिक टू एडवांस फोटोग्राफी एंड एडिटिंग है, जिसमें कैमरा, लाइट्स और फोटोशॉप एडिटिंग ये सब फर्स्ट मंथ में कवर होगा। और सेकेंड मंथ जो है वो उसका स्पेशलाइजेशन को मंथ है, जिसमें मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, किड्स, फैमिली फोटोग्राफी सिखाया जाएगा और उसी के साथ इन सब का एडिटिंग भी सिखाया जाएगा। इसका जो टाइमिंग है, सॉरी, इसका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 2 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और इसका जो टाइमिंग है वो 8:30 to 12:30 रहेगा, डेली 4 आवर्स। और जो स्पेशली मेल पार्टिसिपेंट है जो आउट ऑफ पुणे से है उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी इसमें इंक्लूडेड है। फीमेल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नियर बाय ऑप्शंस हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं सर्च करने में। जो ऑप्शंस है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और ये 2 मंथ्स का डिप्लोमा है जिसका प्राइवेट सर्टिफिकेशन होगा, जो हमारी एकेडमी है, फोटो ऑडियो एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, पापा। इसके अंडर आपको प्रॉपर एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये सर्टिफाइड कोर्स है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये मैं प्रियदर्शनी, जो ऑलरेडी 2018 से न्यूबॉर्न एंड मैटरनिटी फोटोग्राफी कर रही है, और सचिन भोर जो ऑलरेडी वेडिंग फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में स्पेशलाइज्ड है। सचिन भोर जी है जो उनका एक्सपीरियंस अगर हम लोग कहें फोटोग्राफी में तो वो 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है फोटोग्राफी में। और हम दोनों का मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी कंप्लीटेड है। तो हम लोग मास्टर्स, एमएफए, हमारा मास्टर्स डिग्री ऑफिशियली हम लोग कंप्लीटेड है। तो ये इसलिए हम लोग डिप्लोमा कोर्स हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। और ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना हम लोग हमारी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो किसी को भी इस वर्कशॉप, इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज मैं ग्रुप में नंबर डालती हूँ, उस पर कॉल कीजिए, हम लोग सब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे, शेयर करेंगे। ओके। सो बेसिकली ये जो कोर्स है इसमें प्राइसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये इन बिटवीन द चीज़ें जो हैं वो हम लोग डेफिनेटली एक्सप्लेन करते रहते हैं। अगर वो कोर्स का पर्टिकुलर ऐसा पार्ट नहीं है, बट उसमें हम लोग डेफिनेटली गाइड करते हैं कि कैसे प्राइसिंग रखना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरली हमारा कोई भी कोर्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें उसमें कवर करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्स है इसका फीस है 2 मंथ्स का 85,000 फॉर द फीमेल पार्टिसिपेंट्स। हम लोगों ने स्पेशली फॉर द फीमेल्स स्कॉलरशिप रखा है 15,000 का। तो इसका 2 मंथ्स का फीस है 70,000। और ये डिप्लोमा कोर्स है। ओके।
ओके, सो अगर किसी को कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज दे सकते हैं, या यस, थैंक यू सो मच रविता। तो चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच इच्छा। यस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जल्दी दूसरा टॉपिक लेके मैं और एक सेशन लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, तो चलो मिलते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन जो है वो 2-3 दिन में सचिन सर का रहेगा। उसका भी डिटेल्स मैं ग्रुप में डालती हूँ कि कौन सा रहेगा नेक्स्ट सेशन, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग ऑनलाइन सेशंस ले, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सके और वो आपके प्रोफाइल में हेल्प करे ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। यस, see you all in next session. Thank you, thank you. Yes, चलो बाय बाय, गुड नाइट। आप कैमराज ऑन रख सकते हैं तो हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कर सकते हैं आप कैमराज ऑन? तो जितने लोग हैं उतने। ओके, ओके, आ रहे हैं अभी भी लोग। ओके, ठीक है, अभी मैं ले लेती हूँ। चलो, लुक एट द कैमरा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय बाय, सी यू।